कांग्रेस की दावेदारी जब से चुनावी मैदान में है, जब से दावेदारी देखी जा रही है, यह गठबंधन को कहीं न कहीं वोट कटवा के तौर पर देखा जा रहा है। क्या लगता है कि ये जो प्रचार या फिर ये जो बात है, क्यों कहीं न कहीं सुर्खियों में लगातार है ना। वोट काटो, कौन वोट काटने वाला कौन नहीं, ये तो आने वाला विधानसभा का जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा वो बताएगा। कार्य कर क्या रही हैं? वैसे तो अपने आप को कहते हैं कि हम देश को विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं। किस तरीके से विश्वगुरु बनाएंगे? जब इस देश के अंदर साक्षरता जो हरियाणा की जो साक्षरता है, जो स्कूलों की जो व्यवस्था है, वो इतनी दयनीय हालत में है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बीजेपी की सरकार जब इस प्रदेश में रही, जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हरियाणा प्रदेश के, उनकी हत्या हो जाती है। कांग्रेस ने शुरुआती दौर पर अपने मुख्यमंत्री के दावेदार आगे किए, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा कुमारी, तमाम नाम दिखे। लेकिन फिर एक आला कमान से बयान आता है कि हमारा कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होगा। क्या कारण होगा इसके पीछे? देखिए का साथ मिला है, बहुजन समाज पार्टी का साथ मिला है और बहुत अच्छा गठबंधन है। ये गठबंधन काफ़ी लंबा चलेगा हमारा, ये छोटे से बड़े चुनाव तक सब में गठबंधन शामिल रहेगा और हम पूरी उम्मीद के साथ आपसे कह सकते हैं कि इनेलो बीएसपी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। हाँ, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से समय के मुताबिक अब बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अपनी एक दावेदारी है। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गठबंधन भी चुनावी मैदान में है। जानना समझने की आवश्यकता इस बात की है कि आखिर ये गठबंधन हरियाणा प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर, किन रणनीतियों को लेकर चुनावी मैदान में। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के जो रह चुके हैं लोकसभा के, वो मौजूद है। इसके साथ साथ जिलाध्यक्ष भी है और इनलो से भी जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। इन दोनों जो जिलाध्यक्ष है, इनसे हम जानेंगे कि बसपा की रणनीतियाँ क्या है, बसपा किस तरीके से चुनावी मैदान में हरियाणा प्रदेश में है। एक के बाद एक चीज़ें उनके साथ में हम आपके साथ रूबरू करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका परिचय सर? रोहतास खटाना लोहट की जिला प्रधान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी गुड़गांव। सर, आपका परिचय? सरपंच विजय खटाणा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी गुरुग्राम एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बसपा गुरुग्राम। ये गठबंधन जब से शुरुआत हुआ सर, एक सवाल कहने के चुनावी मैदान में है और वो सवाल लगातार घूम रहा है कि कांग्रेस की दावेदारी जब से चुनावी मैदान में है, जब से दावेदारी देखी जा रही है, यह गठबंधन को कहीं न कहीं वोट कटवा के तौर पर देखा जा रहा है। क्या लगता है कि ये जो प्रचार या फिर ये जो बात है, क्यों कहीं न कहीं सुर्खियों में लगातार? देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ हरियाणा प्रदेश में। बहन मायावती भी उत्तर प्रदेश की कई बार, बहुत बड़ा स्टेट है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी हरियाणा प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपोजिशन में विधानसभा में नेता रहे हैं अपोजिशन के। तो ये तो एक गलत जो है ना प्रचार है, वोट खराब करने का, भाई पब्लिक का ध्यान इधर बटे उधर बटे। कांग्रेस से तो हमारा गठबंधन काफ़ी ऊपर है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में बौखलाई पड़ी है। अगर भाई ये इनेलो बीएसपी का गठबंधन हो गया है तो सरकार बनाने जा रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे बहन मायावती जी के आशीर्वाद से। हमारा गठबंधन है, हमारे हर सीट पर प्रत्याशी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी वाले चाहे कुछ भी कहें, बाकी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के जो हैं ऐसे नेता रहे हैं। ताऊ देवीलाल जी प्रदेश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके लिए, उस परिवार के लिए ये बात कहना, वोट काटो, कौन वोट काटने वाला कौन नहीं, ये तो आने वाला विधानसभा का जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा वो बताएगा। रणनीतियाँ क्या है? किन मुद्दों को लेकर इस बार बसपा गठबंधन जो है, बसपा इन लोग गठबंधन चुनावी मैदान में? सर, मुद्दे बहुत हैं। शिक्षा का मुद्दा है, कितने ही स्कूल इन्होंने क्लोजर और मर्जर पॉलिसी के तहत बंद कर दिए हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आप गुड़गांव के अंदर देखिए कितना भ्रष्टाचार है। सोना विधानसभा में देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं कर रहे हैं। अगर रजिस्ट्रियाँ होती हैं तो 2 तहसीलदार होता है, वो पर गज के हिसाब से अपना रेट सेट करता है। यहाँ के जो लोकल प्रत्याशी जो विधायक होते हैं उनकी उनसे सेटिंग होती है, थाने में सेटिंग होती है, तहसील में सेटिंग होती है। तो भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है। गली गिराड़ा, जहाँ पर आम जन के जो समस्याएं हैं, चाहे बिजली की है, चाहे पानी की, चाहे गली गिराड़े की, आप देख लिए हमारे आसपास के चारों तरफ इन्होंने हाईवेज तो बना दिए, लेकिन गाँव की गलियाँ, गाँव की सड़क आप देख लिए कम से कम 1.5 फुट के गड्ढे हैं। तो हमारे पास मुद्दे बहुत है। हॉस्पिटल आप देख लीजिए, सोना विधानसभा में जो सोना का हॉस्पिटल है उसकी जर्जर हालत देखिए। वहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, स्कूल में टीचर और मास्टर नहीं मिलेंगे। यहाँ आप दवाई के लिए एक अल्ट्रासाउंड आप कराने जाएँ तो एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। और जब डॉक्टर और डिलीवरी की बात करें, कोई भी आप कैसा भी पेशेंट वहाँ चला जाए उसको रेफ़र देंगे। ये सिर्फ रेफ़र के लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं, बाकी इलाज के लिए नहीं है। तो
तो मुद्दे बहुत हैं, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। रोजगार देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश रोजगार के मामले में सबसे पीछे है। तो ये सरकारें कर क्या रही हैं? वैसे तो अपने आप को कहते हैं कि हम देश को विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं। किस तरीके से विश्वगुरु बनाएंगे? जब इस देश के अंदर साक्षरता, जो हरियाणा की जो साक्षरता है, जो स्कूलों की जो व्यवस्था है, वो इतनी दयनीय हालत में है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मुद्दे बहुत हैं हमारे पास। बाकी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और आदरणीय अभय सिंह चौटाला साहब के जो गठबंधन है, एक आज का नहीं है, ये पुराना गठबंधन मान्य साहब काशीराम के समय का भी है और चौधरी जो देवलाल जी के समय का भी है। तो ये परिवार पुराना है और अब जुड़ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी की जो जड़ें हैं वो हिल चुकी हैं, क्योंकि जब कांग्रेस से लोग दुखी थे तो बीजेपी को लेके आए। भाई उन्होंने दो योजना शासन करा तो उनसे दुखी हो तो बीजेपी। अब जब बीजेपी से लोग दुखी हो गए तो वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। उनके पास एक विकल्प है और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नए सवेरा की एक तरह की भूमिका में है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन। बीजेपी की सरकार जब इस प्रदेश में रही, जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हरियाणा प्रदेश के, उनकी हत्या हो जाती है। इस तरीके की चीजें जो प्रदेश में हुई, कैसा देखते हैं आप इस मसले को और क्या प्रतिक्रिया? देखिए 10 साल लोगों ने बीजेपी का शासन देखा और सबके सामने रिजल्ट है। इसमें क्राइम बहुत बड़ा है इस राज्य में और भ्रष्टाचार भी पूरा बड़ा है। खास करके मैं जो बात करूं गुड़गांव जिले की और सोना विधानसभा क्षेत्र की, तो जिस उम्मीद के साथ लोगों ने 10 साल पहले बीजेपी को सत्ता सौंपी थी कि कांग्रेस के राज से, भ्रष्टाचार से दुखी होकर लोगों ने एक उम्मीद थी कि बीजेपी हमें अच्छा शासन देगी, लेकिन वो शासन वो नहीं दे पाई। अब लोग बीजेपी से भी नाराज हैं इसलिए, और इन्हें लोग बसपा गठबंधन को लोग एक मौका देना चाहते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला को बहन मायावती जी के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता। और बीजेपी से आज लोग बहुत नाराज हैं। कोई आदमी जो है बीजेपी का प्रत्याशी, मेरे ख्याल टिकट मिले भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी तक इतने लोग नहीं जुड़ पाए जितने हमारे गठबंधन से लोग जुड़ रहे हैं। और हम चुनाव में जो आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हम सबसे आगे गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं। हरियाणा प्रदेश में हम देख रहे हैं कि राजनीति जिस तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने शुरुआती दौर पर अपने मुख्यमंत्री के दावेदार आगे किए, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा कुमारी, तमाम नाम दिखे, लेकिन फिर एक आला कमान से बयान आता है कि हमारा कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होगा। क्या कारण होगा इसके पीछे? देखिए, ये दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, दोनों पार्टियां जातिवादी मानसिकता की पार्टी हैं। ये जातिवाद पर आधारित अपनी पॉलिटिक्स करती है। इन्होंने कहा कि भी बहन कुमारी शैलजा को आगे करेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। तो ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई जो दलित वोट है हरियाणा के अंदर 20-22% जो है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से ना, वो षड्यंत्र के तहत। अगर भाई ये मुखौटा दिखा दीजिए और जो दलित वोट है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये इनकी चाल सब लोग समझ चुके हैं। अब वो लोग इनकी चाल में आने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से बहन शैलजा का जिन्होंने अपमान किया, इन्होंने अपमान किया, कांग्रेस ने जो अपमान किया है, तो ये सम्मान किसी को दे ही नहीं सकते। जब हमारे शैलजा दलित समाज की इतनी बड़ी नेता है और उसके साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार और गालियां उनको दी जाएं कांग्रेस की तरफ से, तो फिर हम एक आम आदमी को कैसे न्याय की हम उपेक्षा कर सकते हैं कि हम अपेक्षा करें कि हमें न्याय मिल जाएगा? तो ये दोनों पार्टियां बिल्कुल जातिवादी मानसिकता की हैं और ये विकास के बारे में और जो गरीब मजदूर, जो दलित शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके विकास के बारे में ये सोच बहुत दूर की सोच है। सोच शैलजा कुमारी को लेकर जो बयान आप बात कर रहे हैं, वो बयान तो आया, उसके बाद में भूपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि वो हमारी बहन है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। अब यार मैं आपसे इस बात का जवाब कैसे दूं? आप एक आदमी को पीटो, मारो, गालियां दो और फिर कह दो सॉरी। क्या इतने सॉरी कहने से क्या काम चल जाएगा? लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं आहत हुई है, जो समाज की भावनाएं आहत हुई है, उनको कौन रिगेन करेगा? कौन उनको जोड़ने का काम करेगा? शब्द जो एक बार मुंह से निकलेगा ना सर, दोबारा वापस नहीं आता। वो तो फिर खाना पूर्ति होती है, ठीक है, लेकिन जो अंदर जो जख्म बनता है ना उस शब्द का, वो कभी नहीं मिटता। तो ये जो अपमान हुआ है शैलजा कुमारी का, क्या लगता है कि ये अपमान के बाद जो दलित तबका है वो कांग्रेस से जो हमेशा से वोट करता है, उससे हटकर इन लो या बसपा को वोट करे? बिल्कुल, हरियाणा के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो लहर है। जगह जगह पर इस चीज़ का विरोध हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने गालियां दी और बहन जी का अपमान किया है शैलजा जी का, तो उसको लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के बाद आप देखिए हरियाणा प्रदेश का सारा चुनाव जो है समीकरण दिन पर दिन बदलेगा। लोग इसको, जो दलित समाज के जो लोग हैं, उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसका वो जो इस चोट का, इस जो उन्होंने अपमान किया है, वो वोट की चोट से उसका जवाब देने का काम करेंगे। जाट आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ था एक समय में। अभय चौटाला ने काफी सारी चीजें उस दौरान की है। क्या लगता है कि अब वो जो एक्शन लिया गया था, इस्तीफा भी दिया गया,
उसका कुछ फायदा इस बार होगा? जाट आरक्षण नहीं, किसान आंदोलन की बात करो आप। वो किसान आंदोलन था, ठीक है जी। वो किसानों को पूरा हक नहीं मिल रहा था अपना, तो किसानों ने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में चौधरी अभय सिंह चौटाला ही ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने पद से, एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देके किसानों के साथ रहे थे। किसानों ने एक बात कही थी, भाई कोई नेता हमारे संगठन में नहीं आएगा, आएगा तो इस्तीफा देकर आएगा। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एमएलए पद त्याग कर, इस्तीफा देकर जब किसानों के बीच में गए थे, और चाहे कोई सा भी बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या भाई गाजीपुर बॉर्डर, जो भी है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खड़े रहे। बस दो ही थे, मंत्री पद छोड़ा था मेरे ख्याल बादल ने, सिमरनजीत कौर बादल ने, एमपी थी, उन्हें मंत्री पद छोड़ा था। बाकी कोई ऐसा एमएलए एमपी नहीं था, बस चौधरी अभय सिंह चौटाला ही ऐसे थे जिन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा दिया था। और फिर दोबारा फिर जीत कर आए, फिर विधायक बने, और अब फिर जीतेंगे, फिर विधायक बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके पहले विधानसभा जो चुनाव हुआ, बसपा और इन लोग का जो गठबंधन हुआ वो चल नहीं पाया। दुष्यंत चौटाला ने जो चीजें की है, क्या लगता है कि इस बार दुष्यंत चौटाला जो वोट अपने पाले में ले पाएंगे? दुष्यंत चौटाला ने तब अपनी अलग पार्टी बना ली। हाँ, अगर वो पार्टी हमारे नहीं टूटती तो आज मामला ही दूसरा होता। हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का राज नहीं होता, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही राज होता। वो पार्टी के दो हिस्से करवा दिए, वो टूट गई थी उस वजह से। अब जो है ना, अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश में सबसे मजबूत है। जेजेपी का अब नहीं है इतना, आप भी समझे, कहीं कुछ नहीं है। जेजेपी का लोग छोड़ छोड़ के सब वापस इनेलो पार्टी में आ रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और ताऊ देवीलाल ने जो ये बड़े बूढ़ों को लिए जो ये पेंशन बनाई, ये कर्जा माफ़ किए, ये चुंगी माफ़ की। हमारे याद है, हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, 2 टोकन लगते थे। साइकिल जो है ना, लोग दुबका देते थे कि यहाँ खड़ी। थोड़ा समझाइए क्या क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आसान भाषा। आसान भाषा में ये है कि पहले हरियाणा प्रदेश में जैसे हम, कोई भी आदमी 5 किलो दूध लेकर आ रहा है या कोई सब्जी बेचने जा रहा है या कोई अनाज बेचने जा रहा है, तो वहाँ पे चुंगी कटती थी एक, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता था, इतने की सब्जी नहीं बिकती थी, उससे ज़्यादा पैसे की चुंगी कट जाती थी सरकार की। तो चौधरी देवीलाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही वो सब कुछ हटा दिया, ठीक है जी। टैक्स के तौर पे जो थी वो हटा दी, खत्म कर दी। साइकिल में 2 टोकन लगते थे, एक हरियाणा प्रदेश का होता था और एक नगर परिषद का होता था। अब पढ़ने वाले जो बच्चे हैं बेचारे, कहाँ उस टाइम इतने पैसे किसी के पास थे, गरीब गुरबा के जो आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई बड़ी दिक्कत थी। ये पैसा तो अब आया बाद में लोगों के पास, वो भी चौधरी देवलाल जी ने खत्म किए थे, ठीक है जी। और ट्रैक्टर के ऊपर भी कोई टैक्स था, वो भी हटाया था। बिजली जो 24 घंटे दी, वो भी चौधरी देवलाल जी ने दी थी मुख्यमंत्री बनकर। और पेंशन बनाई बुजुर्गों की। आज ऐसे ऐसे बड़े बूढ़े जिनको सहारा नहीं है, और जो भी याद करते हैं चौधरी देवलाल जी को, आज भाई उनकी दिए दिन है हमें तो, जो यहाँ पे जो है ना, अपने मान सम्मान के साथ जी रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे। बहन बेटी कोई आती है, जेब में पैसे होते हैं, निकाल के भेंट बाड़ी जब भी दे देते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने जो हरियाणा प्रदेश में काम किए, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने इतने काम विकास के किए, और सरपंचों को पूरी ग्रांट दी गांव में विकास कराने के लिए। सरकार आपके द्वार हर गांव में आए हो, सब कुछ उन्होंने अच्छा किया। पर बाकी ये जो है, हमारी पार्टी टूट गई थी उस टाइम, उस वजह से थोड़ा सा मामला रहेगा, नहीं वरना बीजेपी नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार होती। अब दोबारा से हमें साथी मिले हैं, बहन मायावती जी का साथ मिला है, बहुजन समाज पार्टी का साथ मिला है, और बहुत अच्छा गठबंधन है। ये गठबंधन काफ़ी लंबा चलेगा हमारा, ये छोटे से बड़े चुनाव तक सब में गठबंधन शामिल रहेगा। और हम पूरी उम्मीद के साथ आपसे कह सकते हैं कि इनेलो बीएसपी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। हाँ, एक चीज जानना चाहूंगा कि बसपा ने और इन लोग गठबंधन के जरिए एक तमाम घोषणा पत्र, हम जिसे कह सकते हैं, वो जारी किया है। कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है, भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने तो 7 वादे भी किए हैं। बसपा और इन लोग गठबंधन को हरियाणा प्रदेश की जनता क्यों वोट करेगी? क्या घोषणा पत्र में ऐसा चीजें दी गई है, क्या क्या चीजें होगी कि बसपा और इन लोग गठबंधन की सरकार बन जाती है? प्रदेश में क्या बदलाव होगा? देखिए, आपने बात करी, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर रखा है, बीजेपी ने भी कर रखा है। दोनों की जो मानसिकता वो लोगों को पता चल चुकी है। अब आपका सवाल है कि बीएसपी और इनेलो गठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस पर लोग कैसे भरोसा करें? आप देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब के शासन काल में जब हरियाणा प्रदेश में उन्होंने सरकार चलाई,
तो लोग उनकी वो बात के धनी हैं, ये परिवार बात का धनी है, चाहे अभय सिंह चौटाला साहब हो चाहे ओम प्रकाश चौटाला, तो वो बात के धनी है, जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। और ऐसे ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, तो उस मुख्यमंत्री शासन काल में जो भी वादे करे वो ग्राउंड पे पूरे करे। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जो, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की मतलब लगभग समान विचारधारा है। दोनों की विचारधारा ये कहती है कि इस देश और प्रदेश का जो कमेरा वर्ग है उसके हक और अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। गरीब को रोटी कपड़ा और मकान मिले, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार मिले। और जो लोग, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है ना वो पूंजीवादी मॉडल है, इसके अंदर जो अमीर लोग हैं, वो जो पूंजीवादी लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, उनकी इनकम बढ़ती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा धनाढ्य होते चले जाते हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टियां, ऐसी विचार है कि ये जो गरीब तबका है इस देश के अंदर, चाहे सर्व समाज के लोगों का, कि वो उनका उत्थान हो, वो ऊपर उठे, वो शिक्षित हो, वो उनको रोजगार मिले, उनको स्वास्थ्य मिले। तो हमारे घोषणा पत्र में जो आदरणीय बहन जी और अभय सिंह चौटाला साहब के नेतृत्व में जो हरियाणा में घोषणा पत्र हुआ है, सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, बीपीएल फैमिलीज के जो लोग हैं, उनको 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। साथ में ताऊ देवलाल जी के याद में उनके ऊपर मकान बना करके ये सरकार, जब सरकार बनेगी हमारी गठबंधन की, तो देने का काम करेगी। इसके साथ साथ जो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी, 21,000 रुपये। जो पूरे प्रदेश में हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, माई बहनें हैं, जो अपनी गृहिणी चलाती हैं, घर चलाती हैं, उनको एक सिलेंडर मुफ्त में हर महीने की 1 तारीख को उनके घर डिलीवर होएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में 1100 रुपये जो किचन रसोई का जो खर्चा है, 1100 रुपये रसोई के खर्चे के रुपये भी ये सरकार, हमारी सरकार देने का काम करेगी। इसके आपसे भी जानना चाहूंगे, बिजली फ्री देने का मॉडल हरियाणा प्रदेश में इस घोषणा पत्र में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे संभव है? देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा था, अगर हमारी सरकार आई तो हम सौर ऊर्जा का प्रबंध करेंगे। हम हर छत के ऊपर सौर ऊर्जा का प्रबंध करेंगे और मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे। मतलब वो लगाएंगे, कुछ स्कीम ऐसी निकालेंगे जिससे हम बिजली दे सकें किसानों को। अब वो सरकार बनेगी, उसके बाद वो जो है ना काम होगा। तो अब सीधा यही सवाल है कि चुनाव अभी सर पर है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आना है। अभी तक का अनुमान आपका क्या कुछ कहता है कि कितनी सीटों पर जो है बसपा और इन लोग गठबंधन अपनी जीत दर्ज करेगा? 37 सीटों पर बसपा का है और 53 सीटों पर इन लोग का गठबंधन हुआ है। कितनी सीटें आपको लगती 90 में से? भाई, आज की डेट में अगर हम पूरे प्रदेश का ओवरऑल हम देखें, जाने, तो कम से कम 50+ सीटें इनेलो बसपा गठबंधन जीत रहा है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग इकट्ठे होंगे, तो ये सीटें बढ़ेंगी, ये घटेंगे नहीं। बाकी जो आपने सौर ऊर्जा की बात करी ना कि कैसे देंगे, क्योंकि सरकार और सत्ता में बहुत पावर होती है। पूरे प्रदेश और देश से इतना टैक्स के रूप में सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है, तो जब रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसका फायदा दीजिए ना लोगों को। आप क्योंकि जब राजा के पास ताकत है, लोकतंत्र में ताकत होती है, सत्ता की पावर है, सत्ता से आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये तो कोई बड़े काम नहीं है। सौर ऊर्जा के प्लांट लगेंगे, घर की छतों को यूज़ करेंगे, फ्री में लाइट बिजली मिलेगी, तो फ्री में ऐसे दे सकते हैं। बाकी हमारी सरकार की घोषणा पत्र ये भी है कि हम लोगों से उनका हाथ ना फैलवावें। जो ये इन्होंने मंगता बना रखे हैं ना, कटोरे दे रखे हैं कि भाई 1-1 किलो अनाज और दाल और चीनी और तेल देने का, इसको ख़त्म करेंगे हम। इसकी जगह हम लोगों को रोज़गार देंगे, शिक्षा देंगे, तो वो अपने आप ही अनाज और दाल चीनी सब कुछ खरीद लेंगे। तो हमारा जो मॉडल है, विकास का मॉडल हमारा अलग है, और वो बिल्कुल साधारण तरीके से लोगों को समझ आता है, हाँ ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो हम बिल्कुल जीतने जा रहे हैं। 50+ हमारी सीटें आज की डेट में मैं आपको बता सकता हूँ, 50 से प्लस ऊपर इनेलो बसपा गठबंधन हरियाणा प्रदेश के अंदर जीत रहा है। तमाम चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है कि हरियाणा प्रदेश में बसपा और इन लोग गठबंधन की दावेदारी किस तरीके से है, किन मुद्दों पर लेकर चुनावी मैदान में है। तमाम चीज़ें आपने सुनी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।